गोजो वर्सेस 20 फिंगर्स सुगुना फाइनली मांगा में हो रहा है। तो सुगुना और गोजो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम फाइट को ठीक 24 दिसंबर को करेंगे। लेकिन सुगुना के पास 20 फिंगर्स नहीं, सिर्फ 19 फिंगर्स हैं। तो उसका पावर लेवल थोड़ा कम होगा, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करता क्योंकि सुगुना ने शिबुत्सु मम्मी का हेड भी खा लिया है। तो वो ऑलमोस्ट 20 फिंगर्स जितना स्ट्रॉन्ग ही है। फिर फाइनली 24 दिसंबर का दिन आता है और गोजो सुगुना से फाइट करने जा रहा होता है और बोलता है इचिजी से बैरियर बनाने को। तो वो बैरियर बनाने लगता है और उटाई में अपनी कर्स टेक्निक सोलो से गोजो की कर्स एनर्जी रिजर्व और आउटपुट इंक्रीज करती है। और गाकुगन जी अपने इंस्ट्रूमेंट से उटाई की कर्स टेक्निक 120% तक इंक्रीज कर देते हैं ऑल ओवर गोजो को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ गोजो ही है जो सुकुना को हरा सकता है। फिर गोजो आते ही सुकुना पर यूज़ करता है हॉलो टेक्निक पर्पल 200% आउटपुट। लेकिन इचिजी के बैरियर की वजह से सुकुना को अटैक की डायरेक्शन का पता नहीं लग पाता और सुकुना बहुत दूर उड़ जाता है, पूरी बिल्डिंग को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हुए। और इस अटैक से सुकुना का एक हाथ भी टूट जाता है, लेकिन सुकुना उसे ईजिली हील कर लेता है। तो गोजो बोलता है कि ये याद रखना चैलेंजर तुम हो। तो गोजो बोलता है कि साले बच्चे, एक सरप्राइज अटैक क्या मार दिया, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो। तुम सिर्फ एक फड़फड़ाती हुई मछली हो मेरे सामने। हाँ, थोड़ी नई मछली बट हो वही। तो गोजो बोलता है कि वैसे तुम्हें क्या लगा कि तुम मेगामी के फेस से मुझसे लड़ोगे तो बच जाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा है क्योंकि तुम मेगामी की बॉडी में हो। तो आई नो आई कैन गो ऑल आउट। पहले मैं तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा और बाद में मेगामी के बारे में सोचूंगा। फिर फाइनली दोनों की हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कि गोजो ईजिली सुकुना को डोमिनेट कर रहा था। लेकिन सिर्फ इस हैंड टू हैंड कॉम्बैट से ही बिल्डिंग शैटर हो रही थी। और फिर हम देखते हैं कि सारे सॉर्सरर्स मॉनिटर में सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट लाइव देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि सुकुना गोजो को छू भी कैसे पा रहा है। गोजो के पास तो इन्फिनिटी है ना, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि क्योंकि सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज़ कर रहा है, इसी की वजह से गोजो की इन्फिनिटी न्यूट्रलाइज हो गई है। लेकिन इसको यूज़ करने के बदले सुकुना कोई भी इननेट टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता। तो पांडा बोलता है कि इसका मतलब सुकुना बिना अपनी कोर्स टेक्निक के गोजो से लड़ रहा है। तो सब शॉक हो जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि नॉर्मली एक डोमेन के आसपास बैरियर होता है, बिना बैरियर के कोई डोमेन टिक नहीं सकता। लेकिन सुकुना के केस में उसके डोमेन एक्सपेंशन जो कि है मेलवरेंट श्राइन में बैरियर है ही नहीं, सिर्फ एरिया है। मतलब इट्स लाइक पानी को बिना वेसल में रखे स्टोर करना, सॉफ्टवेयर को बिना हार्डवेयर के चलाना, मतलब इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। तो सबकी फट जाती है। फिर सब बोलते हैं कि लेकिन गोजो सेंसे तो अपनी कर्स एनर्जी बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, तो वो ही जीतेंगे। तभी यूटा बोलता है कि मेरे पास गोजो सेंसे से डबल कर्स एनर्जी है और सुकुना के पास मेरे से भी डबल। तो कर्स एनर्जी में तो सुकुना गोजो से बहुत ऊपर है। फिर फाइनली सुकुना और गोजो दोनों डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं, इन्फिनिटी वॉइड एंड मेलवरेंट श्राइन। तो दोनों के डोमेन की पावर सेम होती है और श्योर हिट एक दूसरे के डोमेन की वजह से कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ बैरियर के अंदर तक। क्योंकि सुकुना का डोमेन का कोई बैरियर नहीं है, तो वो गोजो के डोमेन को बाहर से तोड़ने लगता है। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि डोमेन जितना स्ट्रॉन्ग अंदर से होगा उतना ही वीक बाहर से होगा, इसलिए गोजो का डोमेन टूट जाता है। तो गोजो को सुकुना के श्योर हिट्स लगने लगते हैं। तो गोजो अपने आप को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करने लगता है, लेकिन जब तक वो सुकुना के डोमेन के अंदर है तब तक उसे हिट्स लगते रहेंगे, चाहे गोजो जितना भी हील करे। तो गोजो वहाँ से भागने लगता है, तो सुकुना फिर से उससे हैंड टू हैंड लड़ने आ जाता है। तो गोजो एक साथ सुकुना से लड़ भी रहा था और अपने आप को हील भी कर रहा था। फिर गोजो यूज़ करता है सिंपल डोमेन, जिसकी वजह से वो सुकुना के गारंटीड हिट से बच सकता है और अपने आप को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील भी कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ थोड़े टाइम ही होता है। फिर हम देखते हैं कि गोजो ने अपने आप को हील करना बंद कर दिया है। तो सब डर जाते हैं कि गोजो अपने आप को हील क्यों नहीं कर रहा। क्या गोजो की कर्स एनर्जी ख़त्म हो गई है? क्या गोजो हारने वाला है? लेकिन तभी गोजो सुकुना से चिपक जाता है और यूज़ करता है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड सुकुना पर और उसका डोमेन पर, जिसकी वजह से सुकुना का डोमेन भी टूट जाता है। फिर हमें पता लगता है कि गोजो ने अपने आप को हील करने की जगह अपनी कर्स एनर्जी को हील करा। तो उसे देखकर सब सॉर्सरर्स बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि जो चीज़ वो सोच भी नहीं पाते वो गोजो यहाँ कर रहा था। फिर गोजो बोलता है सुकुना यू कैन गो बिगर राइट, मतलब डोमेन के बारे में। तो सुकुना इस बार अपना डोमेन का साइज़ बढ़ाने लगता है। फिर गोजो फिर से यूज़ करता है डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन इस बार गोजो ने अपना डोमेन की कंडीशंस चेंज कर दी। अब गोजो का डोमेन बाहर से स्ट्रॉन्ग है और अंदर से वीक। एज पिछली बार सुकुना ने गोजो का डोमेन बाहर से तोड़ा था,
तो सब फिर से शॉक हो जाते हैं कि ये इसने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। फिर सुगुना और गोजो दोनों फिर से हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं अपने डोमेन्स के अंदर। फिर इस बार सुगुना गोजो के चिपक जाता है ताकि उसे गोजो की अनलिमिटेड वॉइड के हिट्स ना हो, और उसके बाद सुगुना भी अपनी इफेक्टिव रेंज को बढ़ाकर अपने डोमेन की कंडीशंस चेंज कर देता है और फिर से गोजो के डोमेन को तोड़ देता है। और फिर से गोजो पर सुगुना के डोमेन के श्योर हिट्स लगने लगते हैं। फिर गोजो यूज़ करता है टेक्निक जो कि उसने बचपन में सीखी थी लेकिन फिर कभी ट्राई नहीं करी, और गोजो यूज़ करता है फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन, जिसकी वजह से वो सुगुना के कुछ श्योर हिट को रिपेल कर सकता है और उस बीच अपने आप को हील कर सकता है। फिर से गोजो यूज़ करता है डोमेन एक्सपेंशन, तो सबको लगता है कि इस बार गोजो भी अपना डोमेन एक्सपेंशन बड़ा कर देगा ताकि सुगुना उसे बाहर से तोड़ ना पाए। लेकिन इस बार गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन को बहुत छोटा कर देता है, लिटरली बास्केटबॉल के साइज से भी छोटा। तो सब फिर से शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, गोजो और सुगुना उसके अंदर आए कैसे। लेकिन डोमेन के अंदर और बाहर का साइज़ मैच नहीं होता, तो डोमेन बाहर से छोटा हो सकता है जैसे कि प्रिजन रेल्म में गोजो था, लेकिन सुगुना भी अपने डोमेन को छोटा करता है ताकि उसका इफेक्टिवनेस बढ़ा सके और स्लैशेस से गोजो के डोमेन फिर से तोड़ देता है। लेकिन इस बार सुगुना का भी डोमेन टूट जाता है क्योंकि सुगुना बाहर से गोजो का डोमेन तोड़ रहा था और गोजो भैया अंदर से सुगुना को ही तोड़ रहे थे, जिसकी वजह से सुगुना अपने डोमेन को मेंटेन नहीं कर पाया और डोमेन टूट गया। फिर से दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं जिसमें कि गोजो फिर से सुगुना पर भारी पड़ रहा था। तो गोजो सोचता है कि सुगुना अपनी 10 शैडोज़ का यूज़ क्यों नहीं कर रहा, क्या उसे पता है कि मुझे महारागा के बारे में पता है। फिर दोनों फिर से डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार सुगुना भी रिवर्स कर्स टेक्निक से अपने आप को हील करने लगता है, सिर्फ गोजो को एक बार हील करते हुए देखकर। फिर दोनों डोमेन का अंदर फिर से हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर से दोनों का डोमेन एक साथ टूट जाता है। फिर से गोजो और सुगुना अपना डोमेन यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार गोजो का डोमेन लेस देन 0.01 सेकेंड जल्दी था और सिर्फ इतने में ही सुगुना का डोमेन टूट जाता है क्योंकि फाइनली गोजो का अनलिमिटेड वॉइड फर्स्ट टाइम सुगुना को हिट कर गया था और गोजो बिना देरी करते हुए सुगुना को मारने वाला ही होता है कि तभी सुगुना बोलता है, विद दिस ट्रेजर आई समन 8 हैंडल्ड स्वॉर्ड डाइवर्जेंट शिला डिवाइन जनरल महारागा। तो महारागा एक शिकिगामी है जिसके पास एबिलिटी है किसी भी अटैक को अडेप्ट करने की, अगर वो उस अटैक से एक बार बच पाता है तो गोजो महारागा को अपने अनलिमिटेड वॉइड से वन शॉट करता है। लेकिन महारागा को गोजो के अनलिमिटेड वॉइड से कुछ नहीं होता और गोजो भी लाइक व्हाट, तो इसका मतलब ये है कि महारागा अनलिमिटेड वॉइड से पहले से ही अडेप्टेड है। नहीं, हमें बताया जाता है कि गोजो के अनलिमिटेड वॉइड का बर्डन सुगुना ने लिया ही नहीं था और ना ही महारागा ने लिया था, ये सब तो मेगामी के सोल को हिट कर रहा था। तो गोजो शॉक हो जाता है, लेकिन गोजो बोलता है कि इस बार मैं फिर से अनलिमिटेड वॉइड यूज़ करूँगा, तो देखते हैं कि तुम क्या करोगे, और फिर महारागा को एक ही अटैक में ख़त्म कर दूंगा। फिर सुगुना बोलता है कि अच्छा, लेकिन तुम अब डोमेन यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि गोजो के नाक से खून निकलने लग जाता है। तो सुगुना बोलता है कि तुम बार बार अपने कर्स टेक्निक से अपने ब्रेन को डैमेज और रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर रहे हो और 5 बार डोमेन यूज़ करने की वजह से गोजो का ब्रेन फ्राई हो गया है। तो इसका मतलब अब गोजो अपनी लिमिट पर है और आगे डोमेन यूज़ नहीं कर सकता। और सुगुना महारागा का धर्म चक्र से गोजो की इन्फिनिटी भी अडेप्ट करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि गोजो अब अपने घुटनों पर आ जाता है। तो सुगुना बोलता है कि अब तुम मरोगे। फिर सुगुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करने लगता है ताकि फाइनली गोजो को ख़त्म कर सके। लेकिन जैसे ही सुगुना अपने डोमेन को कास्ट करता है तो उसका भी डोमेन टूट जाता है और उसकी भी आँखों और नाक से खून बहने लग जाता है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि गोजो का अनलिमिटेड वॉइड ने मेगामी के सोल से पहले सुगुना को भी हिट करा था 10 सेकंड के लिए, जो कि इनफ था सुगुना के भी ब्रेन को फ्राई करने के लिए। अब सुगुना भी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ नहीं कर सकता। तो गोजो हंसते हुए बोलता है कि हा, आखिरकार मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो मैं ऐसे ही तो नहीं हार सकता। और दोनों फिर से हैंड टू हैंड फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि पहले की तरह ही गोजो सुगुना पर भारी पड़ रहा था। फिर गोजो अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज़ करता है, लेकिन सुगुना रियल गोजो को पहचान लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है। लेकिन तभी सुगुना का धर्म चक्र घूमने लगता है, तो हमें पता लगता है कि महारागा गोजो की इन्फिनिटी से अडेप्ट हो रहा है। तो गोजो बोलता है कि
धर्मचक्र को अनलिमिटेड वॉइड से अडेप्ट होने के लिए 4 बार घूमना होगा और अभी तो 3 बार घूमना बाकी है, लेकिन तब तक तो मैं तुम्हें आराम से ख़त्म कर दूंगा। और बस ये फाइट यहीं ख़त्म हो जाती है। बाकी के चैप्टर्स अभी आए नहीं हैं तो उनको मैं आगे कवर कर दूंगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।